हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम आज से कम्पिटिटिव मैथ, जिसको अरिथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है, प्रारंभ करने वाले हैं। आप चाहें तो आज से प्रारंभ करके आप गणित को शून्य से शिखर तक सीख सकते हैं। अतः आप लोगों से ये निवेदन है कि हमारे प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें, सीखें और समझने का प्रयास करें। आप गणित पर एक अधिकार जमा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने लक्ष्य की ओर। गणित का सबसे पहला जो है बेसिक जो चीज़ होता है वो होता है योग तथा अंतर का नियम। हम इसे भाग 1 नाम दिए हैं आज, योग तथा अंतर। तो इसमें हम एक एक पॉइंट के बारे में सीखेंगे कि इसके कौन कौन से आधारभूत नियम होते हैं, फंडामेंटल नियम होते हैं, और गणित को सीखने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं दिया हूँ अनिवार्य ज्ञान, यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव मैथ सीखना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ का जानकारी जो है सर्वप्रथम होना ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला हमारा ये आवश्यक चीज़ है अंक, जिसको अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। ये जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनकी संख्या आप देख सकते हैं 10 है। इसे जो है डिजिट बोला जाता है, अंक बोला जाता है। अर्थात 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। अंक की ये डिफिनेशन है। चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, अंक वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका क्लियर है। अब हमारा ये दूसरा चीज़ है नंबर, संख्या। तो आप छोटी कक्षाओं में ही पढ़ चुके हैं कि ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात 1 + 10 + 100 + आप पढ़े हुए हैं। जब इन अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ों के स्थान पर रखते हैं, जैसे यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 2 रख दिए, 4 रख दिए, तो जिस पद का निर्माण होता है वह संख्या कहलाती है। अर्थात जब अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर रखते हैं तो जो पद बनते हैं इन पदों को संख्या यानी कि नंबर कहते हैं। अर्थात अंक जब मिलते हैं तो नंबर का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है तीसरा सबसे आवश्यक चीज़ है कम्पिटिटिव मैथ सीखने के लिए पहाड़ा यानी कि टेबल। हमें 2, 3 इस तरह से 20 तक टेबल कन्फर्म होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप कोशिश आज करेंगे कि 20 तक का टेबल याद करें। अगर आज याद करते हैं तो आप प्रतिदिन इसको एक बार कम से कम 2 से लेकर 20 तक का टेबल डेली पढ़ करके इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये आपका काम है, ज़रूर याद कीजिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हम देख रहे हैं कि अगला हमारा चीज़ इसमें है गणितीय संक्रिया का चिन्ह, यानी गणित जो आगे बढ़ा है ये गणितीय संक्रिया के माध्यम से बढ़ा है। तो आखिर में गणितीय संक्रिया का चिन्ह क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंबल क्या है। तो ये देखिए, ऐसा अगर कहीं सिंबल आप देखते हैं तो इसको आप
जोड़ का चिन्ह कह सकते हैं, जिसको योग भी बोला जाता है। ऐसा अगर कहीं सिंबल आप देखते हैं तो इसको जो है घटाव का चिन्ह बोलते हैं। ऐसा अगर सिंबल देखते हैं तो इसको जो है गुणा का सिंबल बोलते हैं। और ऐसा अगर सिंबल देखते हैं तो इसे जो है भाग का सिंबल बोलेंगे। ठीक है, तो गणितीय संक्रिया के 4 चिन्ह होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। कन्फर्म हो लिया। तो गणितीय संक्रिया किसे कहते हैं? अगर कोई पूछता है आपसे तो कह सकते हैं कि ऐसी कोई क्रिया जो गणितीय संक्रियाओं से बना हुआ हो, गणितीय संक्रिया कहलाता है। गणितीय संक्रिया पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं? तो प्लस, माइनस, गुणा और भाग, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग से बनाए गए प्रश्न गणितीय संक्रिया का प्रश्न कहलाते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। यह जो है अगला चीज है पक्षांतर करने का नियम। यह पक्षांतर करने का नियम क्या होता है, इसको हम समझते हैं। पक्षांतर करने का मतलब होता है कि जब हम किसी भी इक्वेशन यानी समीकरण को लिखते हैं तो उसमें बराबर का सिंबल अवश्य होता है। जैसे आप देख सकते हैं 5x + 6 = 7। तो ये क्या है? तो ये एक समीकरण है जो चर और अचर से बना हुआ है, यानी बराबर का चिन्ह उसमें है तभी समीकरण कहलाता है। इक्विवेलेंट रिलेशन होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कभी भी इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड होता है, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो पक्षांतर करने का नियम ये है कि गणितीय संक्रिया का चिन्ह अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाता है तो प्लस हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में गुणा है तो राइट हैंड साइड में जाता है तो डिवाइड हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भाग है तो राइट हैंड साइड में जाता है तो गुणा हो जाता है। और इसका इन्वर्स भी है कि राइट हैंड साइड में माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। तो ये पक्षांतर के नियम आपको याद रखने हैं। मैं जो है 0 से गणित सिखा रहा हूँ, इसलिए आप लोग बोर ना होइए। जो लोग जानते हैं वो भी देख सकते हैं एक बार, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कहीं लिखा है x + 5 = 10। तो कोई कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने का मतलब होता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसका मान हम फाइंड करें। तो x का मान फाइंड करने के लिए हमें 5 को राइट हैंड साइड में हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? प्लस है। तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाता है x = 5। ठीक है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर मान लीजिए x × 5 = 15 लिखा है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? इस 5 जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको डिवीजन में ले जाएंगे और इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3, अर्थात x = 3। यानी मल्टीप्लिकेशन किस में चला गया? डिवीजन में बदल गया राइट हैंड साइड में। इसी तरह से मान लीजिए x/5 = 16 है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 5 को राइट हैंड साइड में लेने जाना पड़ेगा। तो इधर क्या है? डिवीजन है, तो उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 80। क्लियर है? तो हमें आशा है आप पक्षांतर के नियम जो है समझ पा रहे होंगे। अगर समझ गए हैं तो हम चलते हैं आगे की ओर।
आगे की ओर देखते हैं कि हमें अब क्या जानना है। हमें जो है अगले पॉइंट में योग तथा अंतर का नियम जानना है। तो योग तथा अंतर का नियम जो है 3 पॉइंट के माध्यम से हम सीख सकते हैं। एक पॉइंट तो ये है कि समान चिन्ह होने पर अगर कोई भी दो संख्या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, अगर उनका समान चिन्ह है तो उसे योग कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अगर दोनों का चिन्ह विपरीत है तो अंतर कर दिया जाता है। लेकिन चिन्ह रिजल्ट का जो लिखना होता है, चिन्ह जो है सदैव बड़ी संख्या का लिखा जाता है। ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यानी चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखेंगे। जैसे आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 30 माइनस 40 में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 30 प्लस 40 लिख रहा हूँ। यहाँ पर -30 माइनस 40 लिख रहा हूँ और यहाँ पर -30 प्लस 40 लिख रहा हूँ। और कोई भी स्टाइल नहीं होता है जोड़ने घटाने का, यही 4 स्टाइल होता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरह से योग तथा अंतर के नियम को समझ पाएंगे, मुझे विश्वास है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस 30 का चिन्ह क्या है, प्लस, और 40 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर क्या है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह का मतलब कि अंतर किया जाए। देखिए यहाँ लिखा गया है, तो बोलिए 30 और 40 का अंतर क्या हो गया, 10। लेकिन बात चिन्ह लिखने की है कि पॉजिटिव आया कि निगेटिव। तो आपको बताया गया कि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस। माइनस तो आएगा रिजल्ट। यहाँ देखिए दोनों का चिन्ह आप देख रहे हैं प्लस है, यानी समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह का मतलब योग होता है, तो हम योग कर दिए। लेकिन चिन्ह इस बड़ी संख्या का लिखेंगे +70। इसी तरह से इसका देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह माइनस है, यानी समान है। तो समान चिन्ह का मतलब फिर योग करेंगे, तो योग कर दिए। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे -70। यहाँ पर आप देख रहे हैं विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह का मतलब क्या होता है, अंतर, इसलिए अंतर कर दे रहा हूँ। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे प्लस। तो हमें आशा है आप समझ गए होंगे कि अगर दो संख्याओं का जोड़ घटाना आपको करना हो तो आप सही से कर पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई आपसे पूछता है कि -80 + 60 कितना होगा, तो आप सोचेंगे पहले कि चिन्ह कैसा है। चिन्ह क्या है, विपरीत। विपरीत मतलब अंतर, तो 20 हो गया। लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाता है, बड़ी संख्या का, -20 हो गया। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, समझना बहुत ही आवश्यक था। तो हम अब चलते हैं आगे की ओर। आगे जो है हम लोग हैं ये 5वें पॉइंट में सीखेंगे बड़ा, छोटा तथा बराबर के चिन्ह का ज्ञान के हम लेने वाले हैं। देखिए जैसे कोई संख्या यहाँ पर मैं 12 ले रहा हूँ, यहाँ पर 5 ले रहा हूँ, तो हमें ये देखा जा रहा है कि यह जो है 12 5 से बड़ा है। तो आखिर में हम इसको कैसे गणित में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि 12 5 से बड़ा है, इस तरह का सिंबल बनाते हैं। यानी कि इसका मुख जिधर खुल जाता है वो बड़ा कहलाता है, और जिधर इसका टेल रहता है, पूंछ रहता है, वो जो है छोटा कहलाता है। इसी तरह अगर मैं 5 इधर लिख दूँ, 12 इधर लिख दूँ, तो 5 जो है 12 से छोटा हो गया। तो अब हम ऐसे सिंबल बना देंगे, तो ये छोटा का चिन्ह कहलाता है, यानी ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, ये लेस देन का चिन्ह है। क्लियर, यानी कि 5 इज लेस देन 12, ये पढ़ सकते हैं 5 इज लेस देन 12। ठीक है। अब जो है इसमें हम बराबर के चिन्ह को देखते हैं।
जैसे मान लीजिए इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो इसको बराबर तो दिख रहा है, लेकिन गणित में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो 6 बराबर 6, यानी ये इक्वल का चिन्ह है। इस तरह से आप देख सकते हैं बड़ा का सिंबल जो है ये हो गया, छोटा का सिंबल जो है ये हो गया, और बराबर का सिंबल जो है ये हो गया। अब मान लीजिए कहीं आपको देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। अंकों की संख्या के आधार पर, अंकों की संख्या के आधार पर आप संख्याओं में बड़ा छोटा का भेद आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 3, 4, 5 ले लिया, यहाँ 2, 5 ले लिया। हमें इन संख्याओं का ज्ञान नहीं है कि ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, लेकिन अगर ये नियम हम जान लें कि जिस संख्या में अंकों की संख्या ज़्यादा होती है वो बड़ी होती है, तो हम यहाँ पर अब आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ बड़ा का चिन्ह भरा जाए, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि दोनों में समान अंक आ जाते हैं, जैसे 5, 4, 6, 3, 2, 5। तो इसमें आप अंकों के आधार पर बड़ा छोटा का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 डिजिट है और इसमें भी 3 डिजिट है। तो ऐसे में हम उसके जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले अंक को देख कर करते हैं। हम सबसे पहले सैकड़ा के अंक को यहाँ तुलना करेंगे, उसके बाद दहाई को, उसके बाद इकाई को। अब आप देख सकते हैं इसके सैकड़ा का अंक 5 है, इसका 3 है। आप देख सकते हैं 5 3 से बड़ा है, तो इधर के अंकों का कोई मतलब नहीं रहता। अब हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये जो है बड़ा है 325 से, यानी कि अगर 5 दोनों में अगर समान रहता इस तरह से 4, 6, 2, 5, तो 5 जब दोनों में समान होता तो हम दहाई के अंकों की अब तुलना करते। तो आप देख रहे हैं इसका दहाई का अंक 4 है, इसका 2 है, फिर देख रहे हैं कि 4 बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे? बड़ा का चिन्ह इसमें लगाएंगे। इस तरह से आप गणित के शुरुआती चीज़ जो होता है, प्रारंभिक चीज़ जो होता है, उसको आप समझ चुके हैं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में योग और अंतर की क्वेश्चन को सीखने वाले हैं कि किस किस टाइप की ट्रिकी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन इसमें किस तरह के मिलेंगे और कैसे उन सवालों को हम हल करेंगे। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो मेरा आसानी से पहुंच सके। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है आज से 0 से आप सीख रहे हैं, इसलिए प्रत्येक वीडियो को कंटिन्यूअस सीखते रहिए। आपकी पकड़ एक दिन मैथ पर जो है अवश्य मजबूत पकड़ बनेगी, जिससे आप गर्व से कह सकते हैं कि हमें गणित आता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।